हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसे कि पिछले भगवत गीता की चर्चा में हमने ये डिस्कस किया था कि यदि हमें गुरु का स्नेह चाहिए तो हमें क्या कार्य करना होगा और ऐसा कैसे होगा कि वो रिलेशनशिप हमारा डेवलप हो गुरु के साथ, कि गुरु हम पर कृपा करें और अपना पूर्ण स्नेह हमारे साथ शेयर करें। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे और हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य जो थे महाभारत में, वह लड़ तो दुर्योधन के साथ रहे थे, परंतु उनका जो हृदय था वो अर्जुन की, पांडवों की विजय के लिए था। तो द्रोणाचार्य रोज सुबह उठकर, सवेरे उठकर यही मनाया करते थे कि पांडवों की जय हो। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य तो रोज़ सुबह उठते हैं और सबसे पहले विश करते हैं, यही बात को विश करते हैं कि पांडवों की हमेशा जय हो। तो इसी तरीके से जब हम उठते हैं तो हमारा भी एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य का चिंतन करें। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जीवन का जो परम उद्देश्य है वह है भगवत प्राप्ति करना, परम भगवान को प्राप्त करना। और भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम के बताए हुए मार्ग के द्वारा जो गुरु हमें शास्त्रों से बता रहा है, वेदों से बता रहा है, उस मार्ग पर चलते हुए उसकी प्राप्ति करना। और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको कैसे प्राप्त करना है, और वो स्टेज जिसमें हम वो प्राप्त कर लेते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो पांडवों की जय हो। और पिछले श्लोकों में हम ये देखते थे और आगे भी हम देखेंगे कि जैसे जब सुबह होती है तो बच्चे उठते हैं और पहले पांडव और ये सब क्या करते थे कि अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते थे और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। और युद्ध के अंत में भी हम ये देखते हैं कि वह पहले की तरह आपस में प्रेम स्नेह एक्सचेंज करते हैं। और अब आगे है कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध दुर्योधन के लिए करते थे कि चिंतन किसी का कर रहे हैं और युद्ध किसी के साथ कर रहे हैं। ऐसी दुविधा में द्रोणाचार्य थे और ये उनकी विवशता थी। तो एक बार युद्ध में दुर्योधन ने आचार्य को उलाहना दी। द्रोणाचार्य आचार्य थे उनके और उनको ये उलाहना दे रहे हैं कि अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण युद्ध में अपना मन नहीं लगा रहे हैं। तो मन होगा भी कैसे? जिस तरीके से एक स्त्री होती है तो विवाह होने के पश्चात भी अपने प्रेमी से मिलती है, उससे छुपकर बात करती है, पर अपने पति के सामने ऐसा जताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारी ड्यूटीज़ जो है, अपनी घर के जितने भी कार्यकलाप हैं, वह पूरी तरह से बिना किसी शक का संदेह पैदा किए उस कार्य को करती है। तो विवशता में फंसे हैं द्रोणाचार्य। और उस समय आचार्य कहते हैं दुर्योधन से, जब दुर्योधन उनको ये उलाहना देते हैं और तो दुर्योधन को अब वो जवाब दे रहे हैं कि मैं तो सदा तुमसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तूने जब जुआ खेलना शुरू किया था उस समय विदुर ने कहा था कि इस जुए के पास से एक दिन अर्जुन के बाण बनकर तेरे पास आएंगे। तो बुरे काम का बुरा नतीजा अवश्य होता है, और ना मानो तो करके देख लो। पर यदि देखा सुना, देखकर सुनकर हम समझ ही नहीं पा रहे तो क्या किया जाए। परंतु यहाँ विदुर जी ने भी कहा है और दुर्योधन को शिक्षा दी जा रही है। तो शाम दाम दंड भेद, ये प्रोसेस में अब उनको ज्ञान दिया जा रहा है, शिक्षा से बताया जा रहा है कि जो तुमने किया है उसी का परिणाम तुम ये देख रहे हो। और आगे दुर्योधन को समझाया जा रहा है कि
जब बाण तुम्हारे पास इस तरीके से आएंगे तो आगे बताया कि परंतु अब तुमने उनकी सभी बात अनसुनी कर दी, और इतना ही नहीं किया, तुमने एक और बड़ा भारी अन्याय किया है। और वह अन्याय यह था कि हमारे सामने, हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई हैं, इस सभी प्रकार के धर्मों का पालन कर रही हैं, वह सभी प्रकार के धर्मों का पालन करती हैं, वह इस अपमान के योग्य नहीं थी। इस पाप का ही यह परिणाम हुआ है कि महान फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तुम्हें, तो फिर परलोक में तुम्हें इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं दुर्योधन, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा कौन दूसरा मनुष्य है जो ब्राह्मण होकर भी उनसे द्रोह कर रहा है। मेरी पूरी हृदय से यही इच्छा है कि उनकी ही विजय हो। आचार्य की इन बात से पता चलता है कि वह अपनी इस विवशता के कारण अत्यंत दुखी हो रहे हैं और दुर्योधन के पक्ष में पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं।